हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे सीईटी का 27 जुलाई की जो इवनिंग शिफ्ट है उसका सॉल्यूशन, और स्पेशली इसके अंदर मैथ के क्वेश्चन आंसर जो हैं उनको हम सोल्व करेंगे। सिर्फ मैथ का इसके अंदर होगा। कोशिश करेंगे अपनी तरफ से सही करने की, फिर भी हो सकता है कुछ कमी रह जाए। आप अपने लेवल पे भी इसको जो आपके ऑफिशियल आंसर किया है उससे आप मैच करके देख लेना। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो मैथ का आ रहा है 15 नंबर पे है। क्या है क्वेश्चन? इनमें से कौन सा HCF LCM के बीच गलत संबंध है? तो वैसे इसका आंसर पहले लगा रखा है कि ये गलत है। B सही है। क्यों? क्योंकि A और B दोनों HCF से विभाज्य हैं। HCF यानी कि मैथमेटिक्स में वर्तक, दोनों भाग होंगे, सही है ये। और HCF हमेशा कम रहेगा या बराबर रहेगा किसके? A और B मिनिमम से। एलसीएम हमेशा क्या रहेगा? इनसे ज़्यादा रहेगा। ये गलत है। अगर ये ठीक होगा ना तो यहाँ क्या होगा? HCF और LCM की गुणा होती है बराबर भी, यानी कि यहाँ क्या हो, अगर A गुणा B हो तो सही है, वरना गलत है ये। तो इसलिए इसका आंसर तो हो जाएगा A हो जाएगा। अब बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की कि 3A बराबर 2B बराबर 4C, तो A अनुपात B अनुपात C बताइए। तो क्या दे रखा आपको? 3A बराबर 2B बराबर 4C। देखिए इनका दोबारा से लिखता हूँ मैं। 3A बराबर 2B बराबर 4C, इनकी गुणा करिए। 3 दूनी 6, 6 चौके 24। वैसे तो 3, 2 और 4 को आपको क्या करना चाहिए? लघुत्तम निकालना चाहिए। 3, 2 और 4 का जब लघुत्तम निकालेंगे वो 12 आएगा आपको, और उसको आप क्या कर दीजिए? 12 के बराबर कर दीजिए। फिर कैसे करेंगे? 3A बराबर 12, तो यहाँ से A बराबर कितना आ जाएगा? 4। फिर ऐसे ही 2B बराबर 12, यहाँ से B बराबर आ जाएगा आपका 6। फिर 4C बराबर 12, और C बराबर कितना आ जाएगा आपका? 4 3 12 3, यानी क्या क्या आपका? 4, 6 और 3। तो आंसर इसका हो जाएगा B आंसर, इसलिए होगा इसका। 17वां क्वेश्चन, A² + B² 29 है, AB बराबर 10 है, A + B का मान बताइए। इसके अंदर आपको क्या करना? देखिए आप लिखिए A + B का स्क्वायर किसके बराबर होता है आपका? ये A² + B² + 2AB। अब A + B का स्क्वायर, A² + B² आपका दे रखा है यहाँ पे 29 दे रखा है, 29 + 2AB। AB कितना दे रखा है आपका यहाँ पे? AB 10 दे रखा है, ये दे रखा 10, तो गुणा कर दीजिए 10। तो A + B का वर्ग बराबर 29 + 20 कितना हो जाएगा आपका? 49। और फिर यहाँ से A + B बराबर क्या बन जाएगा भाई? 49 का वर्गमूल, जो कि आप निकालोगे तो क्या होगा आपका? +-7, क्योंकि -7 का वर्ग भी 49 होगा और +7 का भी 49 होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। 18वां क्या है आपका? A ने B से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, B ने C से 25% कम प्राप्त किए, और C ने 80 अंक प्राप्त किए, तो A के अंक कितने हैं? तो C के अंक कितने हैं आपके? 80। अब B ने क्या किया है? C ने जो भी प्राप्त किए ना उससे 20% कम प्राप्त किए, यानी कि 80 में से क्या कर देंगे? 80 का 20% घटा देंगे हम, 25%, सॉरी कितने? 25% कम। तो 25 चौके 100, 4 20 पे 80 में से 20 जाएंगे, यानी B के अंक कितने हो गए? 60 हो गए। और A ने क्या किया है? B से B के अंक कितने? 60। उसने A ने क्या किया? A ने B से 20% अधिक, यानी कि 60 + 20 × 100, 20 पंजे 100, और ये 12 पे कट जाएगा 60, और 12 कितना हो जाएगा आपका? 72। तो इसका आंसर A राइट आंसर होगा। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से डेटा सेट से औसत युग्म का मिलान गलत, यानी कि औसत किन का गलत है? देखिए यहाँ पे इनका अगर जोड़ेंगे 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 को 4 से भाग करेंगे कितना आ गया? 5, ये सही है। इनको जोड़ेंगे 1 और 3 4, 4 5 9 9 और 7 16, 16 को 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 4, ये भी सही है। ये आपके 4 और 6 10 8 18, 3 है, तो 3 से भाग करेंगे औसत कितना आ जाएगा? 6। और इनको करेंगे 3 और 5 8, 8 7 15, 15 और 9 24, 24 को भाग करेंगे किसी 4 से तो कितना आएगा? 6।
जबकि इसने क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। तो ये गलत हुआ ना, और इसने गलती पूछा तो गलत क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न देखिए। क्वेश्चन को देख के लगता है कि जैसे बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, पता नहीं क्या है। बिल्कुल ईजी सा है। 3 कार्य पूरे करने होंगे जिनमें से प्रत्येक में 1 घंटा लगेगा। जैसे पहला कार्य क्या, अनीता और बबीता की आवश्यकता है, यानी कितना लगाएंगी, 1 घंटा लगाएंगी। दूसरा कार्य बबीता और चिन्नू की आवश्यकता है, ये भी 1 घंटा लगाएंगी। अनीता और चिन्नू की आवश्यकता, ये भी क्या लगा रही हैं, 1 घंटा लगा रही हैं। ठीक है। एक समय में केवल एक ही कार्य किया जा सकता है, या तो ये कार्य हो रहा है, या ये हो रहा है, या ये हो रहा है, यानी इकट्ठा कोई भी नहीं हो रहा है। कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 कार्यों में भाग नहीं ले सकता। यानी जैसे बबीता यहाँ है और यहाँ है, लेकिन एक बार में या तो कार्य 1 में होगी या कार्य 2 में होगी, दोनों में नहीं हो सकती। ऐसे ही चिन्नू या तो 2 में होगी या 3 में होगी, दोनों में नहीं हो सकती। तीनों कार्यों को पूरा करने के लिए न्यूनतम कुल समय भी, इसका मतलब ये है कि तीनों कार्य अलग अलग होने हैं, और अलग अलग होने तो पहले में 1 घंटा, दूसरे में 1 घंटा, तीसरे में 1 घंटा, टोटल क्या हो जाएंगे आपके 3 घंटे। तो दिया इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 31वां देखिए। 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 12 25, 25 और 24 49। तो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और फिर क्या 24 दूनी 48, यानी कि आप 49 के अंदर 48 जोड़ दीजिए। 9 और 8 17, 4 4 8 और 1 9, सी इसका राइट आंसर होगा। 39वां क्वेश्चन देखिए। ये 13 से भाग हो रहा है, 13 13 169, ये 13 से हो रहा है 13 कम 13, 13 कम 13, और ये 13 7 91, और ये 13 से भाग नहीं हो रहा। तो विषम क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। यहाँ देखिए, प्लस और गुणा तथा 12 और 18 को आपस में बदल दें, यानी कि जहाँ प्लस है वहाँ गुणा कर दीजिए, जहाँ गुणा है वहाँ प्लस कर दीजिए, जहाँ 12 है वहाँ 18 कर दिए, 18 है वहाँ 12 कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य होगा। मैंने यहाँ किया, इसको देखिए। अगर यहाँ कर दें तो क्या होगा, देखिए यहाँ इस साइड में देखिए, 9 + 12 था, 9 × 12 + 18, तो 60 नहीं बनेगा जब करोगे तो। फिर क्या कर दिया यहाँ पे, ये जो कर दिया ना, देखिए 9 × 18 + 12 बन जाएगा। ऐसे ही 18 × 6, तो इसको क्या कर दिया पे, 18 को क्या कर दिया 12 कर दिया, और ये कर दिया पे, देखिए यहाँ 12 × 6 = 72, और 18 क्या हो जाएगा आपका 90। तो ये इसका सही हो जाएगा भी। यानी करना क्या, आपने इसे प्लस को गुणा में बदल देना है, गुणा को प्लस में, 12 को 18 में, 18 को 12 में, और उसके बाद आपका बी ऑप्शन सही आएगा। 42वां देखिए। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या देखिए, 3.2 और 1.5 की गुणा करेंगे 4.8, 6.72 को 0.8 से भाग करेंगे 8.4, 2.1 का वर्ग करेंगे 4.41, इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद आ गया 13.2, और -4.41 घटा करेंगे 4.41, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 8.79, ये आंसर हो जाएगा। और वैसे इसका बांसुर लिख रखा है, ये भी सही है। 47वां देखिए। एक निर्माता एक दुकानदार को एक वस्तु उसके निर्माता के लागत मूल्य पर 25% लाभ पर बेचता है। फिर दुकानदार उसी वस्तु को एक ग्राहक को 500 में बेच देता है, जिससे उसे विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है। विक्रय मूल्य पर है 20% लाभ भाई। वस्तु के लिए निर्माता का लागत मूल्य क्या था। अब जो ग्राहक को बेची 500 में बेची, और विक्रय मूल्य के ऊपर 20% लाभ कमाया दुकानदार ने। देखिए ग्राहक को बेची 500 में, लाभ कितना कमाया है 500 का 20%, तो क्या बन जाएगा आपका 100 आ जाएगा काटने के बाद। इसका मतलब दुकानदार ने कितने की ली थी भी, 500 की बेची, 100 उसने लाभ कमाया। तो इसका मतलब दुकानदार ने कितने की ली थी, 400 रुपये की ली थी भी। अब निर्माता ने क्या किया था, यानी दुकानदार ने 400 खरीदी, ठीक है। अब निर्माता ने क्या किया था, 25% लाभ कमाया था भी लागत पे। तो मान लीजिए निर्माता ने उसको बनाया था X रुपये में, और X का 25% लाभ कमाने के बाद उसने कितने का बेच दिया, 400 का। तो X का 25% यानी 25/100 बराबर 400। X 2500 काटेंगे, 2500 के 100 क्या बन जाएगा, X/4 बन जाएगा। X + 1/4 बराबर 400, और ये जोड़ोगे क्या बन जाएगा 5X/4 बराबर 400, और यहाँ से X बराबर क्या हो जाएगा 400 × 4/5, 5 8 40, 80, 80 को 4 से गुणा करें कितना जाएगा 320। इसका मतलब ए इसका राइट आंसर है। एक व्यापारी 2000 रुपये की एक वस्तु पर 20% और X यानी एक छूट और है, 2 क्रमिक छूट प्रदान करते हैं, एक 20%, दूसरी X है X%।
यदि अंतिम विक्रय मूल्य 1280 है तो x की वैल्यू ज्ञात बतानी अपने, यानी दूसरी छूट आपने बतानी है वो कितनी है। तो कैसे करेंगे देखिए इसको। पहले क्या करता है कि 2000 पर करता है 20% की छूट। 20% की छूट करेंगे, 20 से 20 कट जाए, कितना हो जाएगा 400 हो गया आपका। यानी कि पहली छूट के बाद राशि क्या बन जाएगी, क्या कर देंगे 2000 में से आप 400 घटा दीजिए, कितना हो गया 1600 हो गया। यानी कि अब जो छूट देनी है वो 1600 पे देनी है, x पर की देनी है और 1280 में बिकेगी भी। यानी कि 16 के ऊपर कितनी छूट दीजिए आप x प्रतिशत। x प्रतिशत का मतलब x बटा 100 कितनी होनी चाहिए आपकी, ये 1280 होनी चाहिए। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, हाँ भैया 1280 नहीं, 1280 नहीं, क्योंकि देखिए ये तो छूट आएगी ना, तो 1600 है 1280 में बिकी है, इट मीन्स छूट कितनी बनी 320। यानी आप इसको किसके बराबर कर देंगे 320 के बराबर कर देंगे। तो 320 बनेगी छूट दूसरी है, यहाँ 20 से 20 यहीं काट दीजिए, उधर क्या रहेगा आपका 320 बटा 16, 16 दूनी 32 क्या आ जाएगा 20% इसका राइट आंसर आ जाएगा। 49वां प्रश्न, ए किसी उद्यम में 8 महीने के लिए 50,000 रुपये का निवेश करता है, जबकि बी 6 महीने के लिए 80,000 निवेश करता है। ए और बी के लाभ का विभाजन का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 8 महीने के लिए 50,000 और 6 महीने के लिए 80,000, तो हम इसको 1 महीने के लिए मान लेंगे। और 1 महीने के लिए मानने के लिए क्या करेंगे, 50,000 कितने दिन के लिए लगाए हैं, 50,000 लगाए हैं 8 महीने के लिए, ये तो आपका ए है। फिर बी ने क्या किया, अभी बी ने लगाए हैं 80,000 6 महीने के लिए, तो इनको गुणा करेंगे। देखिए 1 2 3 4 0 तो ये हैं, और 8 पंजे 40, ठीक है 1 2 3 4 और 8 पंजे 40 अनुपात, इसको करेंगे तो 1 2 3 4 0 1 2 3 4 और 6 8 48, दोनों साइड से 4 0 काट दीजिए, काट दी। इसको काटेंगे 8 पंजे 40, इसको काटेंगे 8 6 48, यानी क्या हो जाएगा आपका 5:6 राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, एक मशीन प्रत्येक 2.5 मिनट में 1 यूनिट का उत्पादन करती है। यदि 2 घंटे निरंतर संचालन के बाद इसकी दक्षता 10% कम हो जाती है, यानी 2 घंटे तक तो सही चलती है वो, फिर 10% उसकी जो है ना दक्षता कम हो जाएगी, यानी कि 100 की जगह 90 काम करेगी वो, और यह 5 घंटे की शिफ्ट में कितनी यूनिट का उत्पादन कर देगी। तो इसका आंसर मैंने यहाँ किया, देखिए अब 25 मिनट में, पहले क्या दे रखा 2.5 मिनट में, 2.5 मिनट में क्या करती है आपकी ये 2.5 मिनट में 1 मिनट बनाती है, 1 मिनट में 1/2, और 2 घंटे लगातार एक जैसा काम करती है, 2 घंटे में कितनी मिनट हो जाएंगी 120। तो क्या कर देंगे 1.25 गुणा 120, यानी कि 48 मिनट बना देगी 2 घंटे में। 2 घंटे में 48 मिनट, और 1 घंटे में कितनी मिनट बनेंगी आपकी 24 मिनट बनेंगी। अब देखिए 2 घंटे तो काम हो लिया, अब टाइम कितना बच गया 3 घंटे बच गए, और दक्षता क्या हो जाएगी 10% कम, यानी कि अब 90% दक्षता होगी। तो अब उत्पादन क्या बढ़ेगा प्रति घंटे का, पहले 1 घंटे में 24 मिनट थी, अब 1 घंटे में क्या होगी 24 का 90%, तो क्या बन जाएगा काटने के बाद 21.6 आ जाएगा। यानी अब 1 घंटे में कितनी मिनट बनेंगी 21.6। अब 2 घंटे तो पहले हो लिए, अब घंटे बचे हैं 3, तो 21.6 को 3 से गुणा करें क्या हो जाएगा आपका 64.8, और कुल उत्पादन क्या बनेगा 48 तो पहले बन गई थी यूनिट 2 घंटे में, और अगले 3 घंटे में 64.8, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 112.8। तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा आपका 112.8 आएगा, जो कि पहले मैंने 110 बता रखा भी, तो ये इसका सही आंसर आएगा। 51 प्रश्न देखिए, 7 मीटर त्रिज्या और 24 मीटर ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाया गया है। यदि कपड़े की लागत ₹10 प्रति वर्ग मीटर हो तो इसे बाहर से ढकने के लिए लागत क्या होगी, और पाई का मान कितना लेना आपने 22/7। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, शंकु दे रखा है आपको, और उसको बताना आपने। देखिए आप शंकु कुछ इस ढंग से आकृति हो जाएगी, ये शंकु की आकृति होगी, इसकी त्रिज्या जो है वो दे रखी है 7 दे रखी थी, त्रिज्या भी त्रिज्या 7, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 24। तिरछी ऊंचाई L कैसे निकालते हैं, R² + H² यानी कि 24 का स्क्वायर।
7 का स्क्वायर 49, 24 का 576 और जोड़ करने के बाद 625 और 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 25, यानी तिरछी ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी 25 मीटर, तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, पाई यानी कि 22/7, आर कितना है 7 और एल आपने कितना निकाला 25, 7 से 7 कैंसिल, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 550 मीटर स्क्वायर। और कुल खर्च क्या बनेगा 550 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर पर 10 है, तो रुपए कितना हो जाएगा 5500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5500 इसका क्या है राइट आंसर है। 60वां क्वेश्चन देखिए, यदि x बराबर ये है y बराबर ये है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। यहाँ देखने में आपको हो सकता है एक बार थोड़ा बड़ा लगे क्वेश्चन, लेकिन जब करेंगे ना तो आपको छोटा ही है, बड़ा ईजी है करेंगे तो इसको आप देखिए। x दे रखा था, हमने हर का परिमेयकरण कर दिया, 3 माइनस वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 था, वर्गमूल 3 वर्गमूल 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ऊपर वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 का स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, तो क्या बन जाएगा ऊपर ए स्क्वायर यानी कि 3 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 3 में से 2 गया 1, यानी क्या बन जाएगा आपका ये 5 प्लस 2 वर्गमूल 6। ऐसे ही y के अंदर भी हर का परिमेयकरण किया, ऊपर नीचे वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 से गुणा कर दिया, ऊपर सेम है तो क्या लिख दिया वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 का स्क्वायर, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 माइनस 2, तो 3 में से 2 का 1 आ जाएगा। और ये ऊपर करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर 3 बी स्क्वायर 2 माइनस 2ab का 2 वर्गमूल 6 और ये आपका बन जाएगा 5 माइनस 2 वर्गमूल 6। फिर एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स आपका ये आया था, इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर 5 पंजे 25, बी स्क्वायर 2 दूनी 4 और 6 का कितना हो जाएगा 6 4 6 24 और 2a भी करेंगे तो 2 पंजे 10 दूनी 20 वर्गमूल 6, ये बन जाएगा आपका 49 प्लस 20 वर्गमूल 6। ऐसे ही वाई स्क्वायर करेंगे आपका बन जाएगा 49 माइनस 20 वर्गमूल 6, दोनों को जोड़ेंगे ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये वाई स्क्वायर की वैल्यू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 49 क्या हो जाएगा आपका 98, तो 98 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 98 इसका राइट आंसर। 61वां 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक पुल पार करने में 30 सेकंड लगते हैं, पुल को पार करने में 30 सेकंड, एक खंबे को पार करने में उसे 18 सेकंड लगते हैं, तो पुल की लंबाई आपने बतानी है। तो पहले तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा जो दे रखा है हम इसको किस में बदल लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। कैसे बदलेंगे देखिए, यहाँ देखिए ये है आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 90 किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए क्या कर दिया 90 गुणा किलोमीटर के 1000 प्रति घंटा के क्या हो जाएंगे 3600 सेकंड हो जाएंगे। अब 2 जीरो से क्या हो जाएंगे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और काटेंगे 2 पंजे 10 और 2 18, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25 मीटर प्रति सेकंड। तो ये होगी इसकी चाल, अपने मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया हमने इसको। अब ट्रेन की लंबाई कैसे पता चलेगी, अब पुल को पार करने में कितना टाइम लगाता 18 सेकंड, इसको पोल को, जैसे ये पोल है यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेन यहाँ से उधर आगे गई तो उसमें क्या होगी, क्योंकि पोल तो एक फिक्स पॉइंट हो गया ना, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी चाल गुना समय, चाल आपने 25 निकाली है और पोल को पार करने में टाइम लगाया है 18 सेकेंड, तो 25 गुना 18 आपका क्या हो जाएगा 450 मीटर, यानी कि ट्रेन की लंबाई 450 मीटर है। अब पुल पार करने में तय दूरी क्या बनेगी, पुल पार करने में चाल तो वही 25 है लेकिन टाइम कितना लगा 30 सेकंड, तो कितना होगा 750 मीटर, लेकिन यानी 750 मीटर उसने दूरी तय करी है। इस 750 में जो ट्रेन की लंबाई वो 450 ट्रेन की लंबाई है, इट मीन्स पुल की लंबाई क्या हो जाएगी 750 में से 450 माइनस कर दीजिए 300 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी आपकी 300 मीटर, तो ए इसका राइट आंसर है। एक टावर की छाया 20 मीटर लंबी होती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, टावर की ऊंचाई आपने बतानी, बाकी इसका आंसर 20√3 है। यहाँ देखिए मैंने इसको पूरा सोल्व कर रखा, छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा है, 10th का है सवाल वैसे न्यूमेरिकली। ये टावर की यहाँ पे हाइट आपने मान ली h है और इसकी छाया कितनी है आपकी 20 है और ये उन्नयन कोण 30 डिग्री का, तो क्या होता है जिसको निकालना वो ऊपर, जिसका पता है वो नीचे, तो ऊपर क्या लिखा है AC/BC, ये आपका क्या है लंब और ये आपका क्या होता है आधार, लंब बटे आधार क्या होता है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 30, इनकी जब आर पार गुणा करूँगा तो AC बराबर BC टेंजेंट 30, BC आपका कितना है 20
और टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/√3 होती है भी। तो सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा आपका 20/√3 मीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा 20/√3। 66वां, 3 दोस्तों ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। जब बिल मिला तो अमिता ने वीना के भुगतान का 2/3 किया और वीना ने तान्या के भुगतान का 1/2 किया। ठीक है, वीना ने बिल का कितना हिस्सा चुकाया। तो यहाँ देखिए, ये मान लीजिए टी तान्या द्वारा किया गया भुगतान, वी क्या है वीना द्वारा किया गया भुगतान, ए क्या है अमिता द्वारा किया गया भुगतान। तो पहले क्या क्या था, अमिता ने वीना के बिल का 2/3 और वीना ने तान्या का आधा। तो अमिता ने वीना का 2/3 हो गया और वीना ने तान्या का आधा यानी कि T/2। अगर इनके आर पार गुणा करेंगे T बराबर क्या हो जाएगा 2 भी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अमिता का क्या करेंगे, A बराबर 2/3 वी की जगह क्या लिख दिया हमने T/2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका T/3। अब सारों का T में होगा भी, अमिता का क्या लिख देंगे कुल बिल A + V, अमिता का, वीना का और तान्या का। तो अमिता का हो जाएगा T/3, वीना का क्या था आपका T/2 और तान्या का तो T है ही। इनका लघुत्तम हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 3 6, 6 एकम 6, यानी कुल भुगतान क्या हो जाएगा 11T/6। अब वीना का हिस्सा क्या बनेगा भी, वीना का बिल और कुल बिल। वीना का बिल क्या था आपका T/2, कुल बिल क्या है 11T/6। तो क्या बन जाएगा आपका ये T पलट देंगे T/2 गुणा में 6/11T। T से T आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 बच जाएगा क्या आपका 3/11। तो कौन सा हिस्सा आएगा इसको 3/11 इसका हिस्सा आ जाएगा। कहाँ है ये रहा 3/11 राइट आंसर।